आज घर की सफाई के दौरान ढेर सारे पुराने अखबार बांध रहा था। उसी वक्त ये 13 जनवरी सन 1970 की डेट का लिखा हुआ कागज जाने कहाँ से हाथों में आ गया। मैंने उसे झट से अलग करके रख लिया। उस पे एक पता था, अब अधूरा सा था। कुछ शब्द तो शायद मिट से गए थे, पर हाँ, ये पता लग गया कि ये मेरी ही लिखावट है और पता कराची का है। उस पते से ये तय हो गया कि गोया कुछ दिनों से जो बुरे ख्वाब आ रहे थे और तुम्हारी फिक्र सी सता रही थी, वो बिला वजह नहीं थी। उस कागज के टुकड़े के साथ फिर याद आई तुम्हारी खनकती हंसी, वो नाक का छोटा सा हीरा और लंबे बाल। लगा मैं उन्हीं 1960 की गलियों में पहुंच गया हूँ और तुम मेरी सुंबुल मेरे पास हो। वही अपने आम के बगीचे में कैरियाँ खाते हुए हम दोनों। जाने क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, शायद उस माली की जो हमें मारने को दौड़ता था। हमारे छोटे से गांव सानेवाल में उस रात क्या कहर बरपा था, याद है सुंबुल? हम रातों रात बिखर गए थे। तुम मेरी सुम्बी वही रह गई और हम सब आ गए थे अमृतसर। आज लगभग 50 साल तो बीत ही गए होंगे। हिम्मत करी कि वो नंबर पर कॉल करें, पर कहाँ। अब तो मोबाइल का ज़माना है और पता नहीं तुम कहाँ होगी। पोते पोते वाली हो गई होगी और बूढ़ी भी लगने लगी होगी। आजकल के बच्चे क्या क्या समझते हैं। सुंबुल, मेरी तुम्हारी दोस्ती और लगाव को क्या ही समझेंगे ये, जो व्हाट्सएप से शुरू होती है इनकी कहानी और व्हाट्सएप पे ही ख़त्म होती है। यही कहते हैं मेरे पोता पोती, व्हाट्सएप सीख लीजिए, अपनी सुंबुल को ढूंढ लीजिए। बदमाश कहीं के। खैर, सानू की लोड़ सुंबी, हम मिलेंगे उसी आम के बगीचे में कैरियाँ खाने को अगले जन्म में, जब हमें कोई अलग नहीं करेगा और वो कमबख्त माली, उसे तो मैं कतई नहीं कुछ कहने दूंगा। या फिर रब की मेहर रही तो उसी के दरबार में मिलेंगे। अरदास डाल दी है, जैसे तुम कहती थी ना, अरदास डाल दो, तो आज एक बार फिर अरदास डाल दी है मुझे मेरी सुम्बी से मिलाने की।